जय माता दी दोस्तों। आप लोगों को पता है पितृपक्ष आने वाले हैं दोस्तों। श्राद्ध हम लोग निकालते हैं अपने जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो हम लोगों से दूर ऊपर कहीं आसमान में ब्रह्मांड के अंदर जा चुके हैं, उनको हम लोग पितृ कहते हैं। है ना दोस्तों, आप ये सभी लोगों को पता है। हम लोग उनका श्राद्ध निकालते हैं। श्राद्ध श्राद्ध का मतलब क्या है दोस्तों? श्रद्धा से दिया गया उनको मान सम्मान, प्रेम, अपनी इच्छा अनुसार उन लोगों को याद किया गया। इच्छा से श्राद्ध निकालना उसको दोस्तों कहा जाता है, जो हमारी हजारों वर्ष पहले से परंपरा चलती हुई आ रही है। गरुड़ पुराण के अंदर भी दोस्तों इसके बारे में जिक्र किया गया है, श्राद्ध के बारे में। अपने दोस्तों जो पितृ होते हैं, हमको उनको किस तरीके से प्रसन्न रखना चाहिए दोस्तों? वैसे तो किसी ने कहा है कि जीते जी उनको खुश रखिए, अपने माता पिता को, अपने दादा दादी को, और फैमिली में कोई भी हो, हमेशा ही उनका स्नेह और प्यार, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, किसी ने कहा है ना कि जीते जी तो कभी भोजन कराया नहीं, मरने के बाद अमृत पिलाया खिलाया तो क्या फायदा, है ना दोस्तों? मगर फिर भी हमारी परंपरा है हिंदुओं की, सनातन धर्म की। वेदों में, पुराणों में भी लिखा हुआ है कि उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए और उनका आशीर्वाद लेने के लिए 15 से 16 दिन के साल में दोस्तों एक बार श्राद्ध जरूर आते हैं, जिसके अंदर हमारे पूर्वज, हमारे पितृजन स्वयं नीचे आकर के हमारे साथ विराजमान होते हैं और उनका आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त होता है। और आज दोस्तों, सबसे बड़ी मैं आप लोगों को एक गलतफहमी दूर कर देता हूँ। सब लोग ये समझते हैं कि पितरों के अंदर, श्राद्धों के अंदर दोस्तों कोई भी नई चीज, नई वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। मगर ये हम सभी लोगों की दोस्तों मिथ है, गलतफहमी है। ऐसा किसी भी शास्त्र में, किसी भी वेद के अंदर नहीं लिखा गया है कि आप लोग श्राद्ध के अंदर नई वस्तु नहीं खरीद सकते हैं। हाँ, वर्जित है तो दोस्तों सिर्फ 2-3 चीज़ें वर्जित हैं। जैसे हम लोगों को कोई मांगलिक कार्य, यानी कि घर में कोई शादी-ब्याह नहीं करना चाहिए, कोई मुंडन वगैरह, गृह प्रवेश वगैरह दोस्तों नहीं करना चाहिए। मगर अगर आप लोग कोई नई वस्तु खरीद लेते हैं, तो दोस्तों हम लोगों के जो पितृ हैं, जब वो नीचे आते हैं, हम लोगों को ये देख कर के वो और भी खुश होते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की कर रहे हैं। उन लोगों ने कोई नई वस्तु घर में अपने बच्चों के लिए, स्वयं अपने लिए भी खरीदी है। मगर दोस्तों उसके साथ-साथ हम लोगों को अपने पितरों का भी आशीर्वाद लेने के लिए उनका श्राद्ध भी श्रद्धा पूर्वक निकालना चाहिए। क्योंकि देखिए दोस्तों, श्रद्धा से ही हमको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और आगे आने वाली पीढ़ी भी हम लोगों के लिए भी ऐसा करती रहे और हमारा आशीर्वाद एक दूसरे के लिए बना रहे। तो इसमें ये आपकी मिथ है कि आप लोग कोई नई वस्तु नहीं खरीद सकते। तो जैसे मैंने आपको बताया, उस तरीके से दोस्तों इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि श्राद्ध के अंदर अपने पूर्वजों का श्राद्ध किस तरीके से निकालें। बहुत ही सिंपल विधि, आसान तरीका। और देखिए दोस्तों, भूल चूक लेनी देनी होती है, क्योंकि श्रद्धा से की हुई भक्ति के अंदर अगर कोई हमसे गलती भी हो जाती है तो भगवान भी उसको माफ़ करते हैं और हमारे पूर्वज भी उसको माफ़ करते हैं। मगर जानबूझ करके की गई गलती, गलती नहीं होती। तो इसीलिए हम गलती ना करें। मैंने कुछ चीज़ें सीखी, कुछ मैंने पढ़ी, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप लोग इसको फॉलो करेंगे तो हम लोगों को अपने पितरों का आशीर्वाद 100% मिल जाएगा। हम लोगों को करना क्या है दोस्तों? सबसे पहले अपने पूर्वजों की, जो भी आपके पूर्वज हैं जो इस संसार में नहीं है, ठीक है, उनकी आप लोगों को एक फ़ोटो लेनी है, अच्छी सी साफ सी एक फ़ोटो लेनी है। और नीचे एक छोटा सा कोई, जिसको हम लोग कहते हैं पटरा या कोई तख्त, यानी कि हम लोगों को उनको एक आसन देना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने फर्श पे या ज़मीन पे उनको रख दिया है, ऐसा नहीं करना है। एक आसन आप लोगों ने देना है, चाहे कोई पटरा हो, चाहे कोई छोटा लकड़ी का फट्टा हो। और उसके ऊपर आप लोगों ने एक सफ़ेद रंग का कोई श्वेत कपड़ा दोस्तों बिछा देना है। और साथ ही साथ उसके दोस्तों आप लोगों ने सफ़ेद रंग के, वाइट कलर के फूल, आप लोगों को पता है, उसकी माला लेकर के आनी है और उनको पहनानी है, उनको समर्पित करनी है। और दोस्तों जो भी आपके माता पिता को भोजन स्वीकार है, जो वो खुशी से दिल से खाते थे,
उनके हिसाब से वो भोजन आप लोग ज़रूर अवश्य अवश्य ही बनाइए। और उसके साथ साथ में हो सके तो दोस्तों आप लोग खीर और इमरती का सेवन ज़रूर कीजिए। ये 2 चीज़ें आप लोग ज़रूर रखिए, खीर और इमरती। और दोस्तों अपनी श्रद्धा के अनुसार आप लोग भोजन अगर ज़्यादा बना सकते हैं तो कम से कम 7, 11, 5 या 3 ब्राह्मणों के लिए भी आप लोग भोजन बनाएँ, भोजन प्रसाद बनाएँ और उनको भी अवश्य अवश्य खिलाएँ। तो अब आप लोगों ने जब वो श्वेत वस्त्र अपने माता-पिता की यानी कि पूर्वजों की फ़ोटो आप लोगों ने लगा दी, उस पे आप लोगों ने फूल अर्पित कर दिए। तो आप लोगों ने जो घर में प्रसाद दोस्तों बनाया है, उसको उनके सामने रखिए और एक उपले की अग्यारी। दोस्तों आप लोगों को पता है उपले की अग्यारी हम लोग विधि-विधान से अगर वो आप लोगों को कहीं गाय का उपला मिल जाए तो दोस्तों बहुत ही सोने पे सुहागा है। आप लोगों को पता है गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना गया है। तो अगर आप लोगों को गाय का उपला कहीं से भी मिल जाए और आजकल तो बहुत आसानी से मिल जाता है, आपको गाय का उपला लेना है और उसकी एक अग्यारी बनानी है। दोस्तों आप लोगों को अग्यारी पता होगा, आज थोड़ा-सा उसको यानी कि हम लोगों को गैस के ऊपर या कहीं भी उसको जला लेना है और जब वो ठंडी उसकी थोड़ी-सी हो जाती है, तो आप लोगों को एक कटोरी में लेकर के अपने माता-पिता के फ़ोटो के सामने दोस्तों रखना है और थोड़ा-सा देसी घी ले लेना है। और अब आप लोगों ने जो खीर पूरी, फल या जो भी आप लोगों ने प्रसाद बनाया है, उनके सामने दोस्तों आप लोगों ने रखना है। ये बहुत ही सिंपल तरीका है, करने को तो दोस्तों बहुत कुछ होता है, फिर आप लोग यही सोचेंगे कि हमारा खर्चा इतना हो गया, है ना? मगर ये बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप लोगों ने जिस तरीके से सारा सामान बना लिया, अब आप लोग उनको सामने अपने रखेंगे, फ़ोटो वगैरह सभी चीज़ों की तैयारी दोस्तों आप लोगों ने कर ली, ठीक है? अब आप लोग उस अग्यारी को रख कर के एक-एक सबसे पहले आप लोगों ने एक मंत्र का जाप करना है, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, कम से कम 21 बार या 50 बार। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। इस तरीके से आप लोगों ने 21 बार, 51 बार जितनी भी आपकी श्रद्धा हो, ये आप लोगों ने पितृ देवाय का जो मैंने आपको जाप बताया वो आप लोगों ने करना है। फिर वो जो घी है उसमें से लेकर के आप लोगों को उस उपले की अग्यारी के ऊपर डाल देना है। 2-1 चम्मच थोड़ा-थोड़ा सा डालना है और जो आप लोगों ने भोजन प्रसाद बनाया है, उसमें से दोस्तों आप लोगों ने एक-एक टुकड़ा ले करके अपने पिताजी का, अपने दादा का, परदादा का जो भी उनका नाम है, श्रद्धा से उनको अर्पित करना है कि हे मेरे पूर्वज, हे मेरे पिताजी, जो भी उनका नाम है लेकर के मैं ये आपको भोजन प्रसाद दे रहा हूँ, आप लोग इसको ग्रहण कीजिएगा। जो मुझसे बन पड़ा मैंने आपके लिए किया, उनको आप लोग ये दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप लोगों ने इसके अंदर से जो खीर पूरी बनाई है, एक पूरी आप लोगों को सबसे पहले गाय माता के लिए निकालनी है दोस्तों, और एक पूरी आप लोगों ने निकालनी है कुत्ते के लिए, और दोस्तों एक पूरी आपने निकालनी है कोए के लिए, कौवे के लिए। तो ये तीनों कार्य भी आप लोगों को अवश्य ही अवश्य करने हैं, गाय माता का, डॉगी का और एक कौवे का। उसके लिए भी एक-एक खीर पूरी आप लोगों को निकालनी है और स्वयं अपने हाथों से जाकर के तीनों ही ये जो चीज़ें हैं पूरी आप लोगों को उनको अर्पित करनी है, खिलाना है उनको भी। और साथ ही साथ एक जल का लोटा भी आप लोगों को रखना है, जो गाय माता के चरणों के ऊपर आप लोगों ने चढ़ा देना है और उनसे प्रार्थना करनी है, हे गाय माता, ये हम लोगों ने आपको प्रसाद अर्पण किया है, हमारी रक्षा करना, कोई भूल चूक हो तो हमको क्षमा करना। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सरल तरीका है और छोटा-सा इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग कर सकते हैं, तो दोस्तों 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में, जो बिल्कुल दोपहर होती है, भरी दोपहरी होती है, आप लोगों को अपने पितरों को जल अर्पण ज़रूर करना है। इस 15 दिन के अंदर दोस्तों हम लोग इतना तो समय निकाल ही सकते हैं कि अपने पितरों के लिए, अपने माता-पिता की सेवा के लिए थोड़ा बहुत तो समय निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों ने जीते जी उनकी सेवा नहीं कर पाए, तो कम से कम दोस्तों
मरने के, उनके जाने के बाद तो कम से कम आप लोग इतना समय निकाल ही सकते हैं ना। तो 11 बजे से 1 बजे के बीच में एक मिट्टी का लोटा लाइए, मिट्टी का गोल लोटा, उसके अंदर दोस्तों जल भरिए और थोड़े से उसमें डालिए काले तिल, और दक्षिण मुखी होकर के, यानी कि दक्षिण की साइड खड़े होकर के, साउथ फेस करके, छत के ऊपर जा करके आप लोग उनको जल चढ़ाइए। और दोस्तों हो सके तो वो जो जल की छींटे हैं आप लोगों के पैरों पर ना आए। आप किसी थोड़ा सा ऊंची चीज पर खड़े हो जाएं और उनको दक्षिण मुखी होकर के जो मैंने आपको ये बताया है आप उनको जल अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि अपना आशीर्वाद हमें दें, और हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो आप हमें माफ करें। तो मेरे दोस्तों ये बहुत सरल विधि है। अगर आप लोग इसको करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद 100% आप लोगों को मिलेगा। और महीने के अंदर जब भी अमावस आती है, अगर आप लोग इस कार्य को अमावस में भी करेंगे सेम जैसे मैंने आपको बताया, तो आप लोगों को घर के अंदर सुख, शांति और जो पितृ दोष की परेशानी है आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाएगी। और अगर आप लोग मुझसे कोई वास्तु के रिगार्डिंग, यानी कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से घर में कोई परेशानियां हैं, या कोई ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से किसी भी चीज़ की सलाह लेना चाहते हैं, तो आप मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे दोस्तों मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आचार्य भास्कर जी, आपका जाना पहचाना, आपका दोस्त, आपका मित्र, आप सभी लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में। सभी लोगों से हाथ जोड़ करके जय माता दी, जय माता दी।